श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 मार्च यानी कि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का एक सुंदर सा संयोग बन रहा है। इसीलिए आज दो संयोग पे आप सभी को दो दीपक अपने घर पे लगाना सबसे अच्छी बात है कि कहीं भी आप सभी को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर पे चावल के साथ आप सभी को दीपक को जलाना होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो प्रदोष और मासिक शिवरात्रि को दोनों में ध्यान में रख के इस वीडियो को बनाया गया, ठीक है ना। देखो, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया है कि इस बार हमें कितने दीपक लगाने हैं, दो दिए। और वो दो के दोनों दीपक कौन से होंगे, मिट्टी के होंगे। कोई भी दिया आटे का नहीं लेना है। चीजें क्लियर हैं। अब मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा। आपको दो दीपक तो लगाने हैं, लेकिन दो के दोनों दीपक अलग अलग हमें लगाने होंगे और अलग अलग स्थान पे लगाने हैं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला दिया जो हम सभी को लगाना होगा वो दिया हम सभी लगाएंगे लंबी बत्ती का। कौन सा लगाएंगे बताओ भाई, लंबी बत्ती का। अब लंबी बत्ती का दिया तो आप लगाओगे, लेकिन इस दीपक के अंदर डालोगे क्या, आप सभी को घी डालना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब लंबी बत्ती के दीपक में एक चीज की प्रॉब्लम और होती है, और वो प्रॉब्लम होती है दिशा को लेके। मतलब कहने का क्या है, डायरेक्शन को लेके। कि जैसे मान लीजिए कि घर में आप कहीं पे भी दीपक लगा रहे हो तो आपको दिशा कभी साउथ नहीं रखनी है, दक्षिण नहीं रखनी है। चीजें क्लियर हैं। अब बातें करते हैं कि भैया ये लंबी बत्ती का दिया हम लगाएंगे कहाँ पे। तो वो दीपक आप सभी को आज लगाना है इस प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे लगाएंगे, है ना। अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी या आप सुनते होंगे, तो बहुत पहले गुरु जी ने बताया था कि 3 तिथियां होती हैं जिस दिन अगर हम बेल पेड़ के नीचे दीपक, घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाना शुरू कर देते हैं तो हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। वो 3 दिन कौन से हैं, सबसे पहला दिन माना जाता है सोमवार का, ठीक है ना। दूसरा दिन माना जाता है प्रदोष का, और तीसरा दिन जो होता है वो माना जाता है मासिक शिवरात्रि का। तो ये 3 तिथियां हैं, और इस बार आपको प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है। तो आप सभी को लंबी बत्ती का दिया, घी का, बेल पेड़ के नीचे लगाना। नियम क्या कहता है कि दीपक के नीचे हमें क्या रखना है, चावल के दाने को रख करके, माँ लक्ष्मी की विनती करके, प्रार्थना करके, और फिर एक चुटकी चावल का दाना जलते हुए दीपक के अंदर डालेंगे। ये तो हमने बात कर ली किसकी, अपने पहले दीपक की, है ना। अब बातें करते हैं दूसरे दीपक की। जो दूसरा दिया प्रज्वलित करोगे वो दीपक कौन सा होगा, वो दिया होगा गोल बत्ती का, ठीक है ना। कहां पे होगा, गोल बत्ती का। और इस दीपक के अंदर भी हम सभी को क्या डालना है, घी ही डालना होगा, ठीक है ना। अब आप इस दीपक को उठाएंगे, कहां पे जाना है, आपके घर के अंदर जहां पे भी महादेव का शिवलिंग हो वहां पे। एक छोटा सा नियम और है, वो ये कहता है कि जब प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही तिथि पे पड़ जाती है और संयोग एक ही बन जाते हैं दो तिथियों के, तो सबसे पहला काम करना चाहिए, शिवलिंग के पास में एक बेलपत्र रखना चाहिए। महादेव को अगर जीवन में कोई भी चीज सबसे ज्यादा प्रिय है तो वो है मां पार्वती, और मां पार्वती का वास माना जाता है बेल पेड़ में। तो इसीलिए बेलपत्र के ऊपर आप सभी को उस दीपक को रखना होगा, और दीपक कौन सी होगी, गोल बत्ती का दिया लगाएंगे, और इस दीपक की लंबी बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है। एक ही नाम है किसी भी विपरीत परिस्थिति से हम सभी को निकालने के लिए, और वो नाम कौन सा है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को दीपक को जलाना है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपके घर में, परिवार में कभी चिंता नहीं हो सकती। माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा घर में बना रहेगा, ठीक है ना। चलो, अगर आप लोगों ने मेरी कल की रात वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि वैसे तो महादेव को लाल चंदन बहुत प्रिय है ना। लेकिन जब प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ जाती है तो उस दिन महत्व बढ़ जाता है किसका,
पीले चंदन का। और आज हम ये उपाय करने वाले हैं अपने घर की किसी भी प्रकार के रोग बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए। उसके लिए आप सभी को पीला चंदन लेना है, लेकिन जो पीला चंदन लेंगे वो इस बार हमें गीला वाला लेना है। अब ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आपके घर में अगर सूखा चंदन पड़ा हुआ है तो उपाय ही नहीं कर सकते, नहीं। सूखा चंदन है तो थोड़ा सा जल डाल दो, गंगा जल डाल के उसको गीला कर लो एंड देन उपाय को प्रोसेस कर सकते हो, है ना। पीला चंदन लेना एंड देन आप सभी को लेनी है 5 काली मिर्च, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 काली मिर्च, और उसको कूटना पीसना भी नहीं है। खड़ी खड़ी काली मिर्च को लेंगे एंड देन आप सभी को लेके पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको एक स्थान बताया है और एक नाम बताया है, पहले वो नाम लिख देते हैं फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। अभी अभी मैंने एक नाम लिखा है जो नाम है कुंदकेश्वर महादेव, है ना। इन्हीं का स्मरण करके इस उपाय को आपको करना है। सबसे पहले जो आपके पास में पीला चंदन है उस पीले चंदन को आपको लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। बताओ भाई, लेपन कहाँ पे करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पीले चंदन का लेपन करेंगे और फिर लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 5 काली मिर्च है वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करेंगे, ठीक है ना। इतनी चीज़ें चढ़ा दी। अब इतना करने के बाद में आप सभी को फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, कौन सा नाम मैंने स्टार्टिंग में लिखा था? कुंदकेश्वर महादेव, तो इन्हीं का ध्यान करते हुए आप सभी को 1 लोटा जल चढ़ा देना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता होगा उसकी बीमारियां ठीक ज़रूर होंगी, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय की बातें हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं सारी बातें हम लोग करेंगे। आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ है और वो है 30 मार्च 2025 तक एक छोटा सा ऑफर रखा है मैंने ना, उसी को रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, और प्लस 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर के लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए। ये दोनों रुद्राक्ष मेरे पास हैं। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ कौन कौन सी चीजें मुफ्त दे रहा हूं पहले वो देख लो। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री मिलेगी, एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष मिलेगी आपके बच्चों के लिए, प्लस रुद्राक्ष की माला मिलेगी 108 बीट्स की जप करने के लिए, और प्लस आप सभी को मिलने वाली है महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म, और प्लस आप सभी को मिलने वाली है एक रुद्राक्ष का फल जो कि आपकी किस्मत के ऊपर होगा कितने मुखी उसमें निकल सकता है जब उस छिलके को निकालोगे। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए मुझे व्हाट्सएप करना है 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा पूरी तरीके से उपलब्ध है, पैसा पहले नहीं देना है, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। यह उपाय स्पेशली होगी लड़ाई के लिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है। 9 मुखी रुद्राक्ष या तो धारण कर लो या घर में रख दो। अगर घर में धन की कमी है 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो या घर में रख दो, 3 महीने में परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अब लड़ाई झगड़े के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं आपको पता होगा, हम शहद लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लेंगे। शहद लेने के बाद में दूसरी जो चीज़ हमें लेनी है वो होगी बेलपत्र, ठीक है ना। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 1 बेलपत्र। फिर तीसरे नंबर की जो चीज़ होगी वो घी लेनी है। ध्यान रखिएगा, घी आपके लिए ऑप्शनल है। अगर गौ माता का घी मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो घी को आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो ना। अब इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को लेंगे। साथ ही साथ एक चीज़, प्रिय चीज़ जो है महादेव का, वो तो लेना ही लेना है, लाल चंदन। अब आप एक तांबे के लोटे में जल भर के पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। इस पूरे उपाय को हमें एक स्पेशल नाम बोल करके महादेव का करना है, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। किसके नाम से बताओ भाई? हाटकेश्वर महादेव के नाम से इस पूरे उपाय को करना होगा।
सबसे पहले इस उपाय को करने का एक नियम समझ लेते हैं कि जैसे आपके पास में सबसे पहले क्या है, लाल चंदन है, ठीक है ना। तो लाल चंदन का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। चीज़ों को समझिएगा पहले, ठीक है ना। लाल चंदन का लेपन कहाँ करेंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और बेल पत्र के ऊपर शहद को लगाएंगे। जो बड़ा वाला पत्ता है बेल पत्र का ना, उसी बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे शहद लगाएंगे और शहद लगा हुआ वह बेल पत्र आपको यहीं पे समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई करता, गुस्सा करता, क्रोध करता, उसका नाम और गोत्र बोल के लाल चंदन के ऊपर समर्पित करेंगे। अब अगर आपके पास में घी है तब तो घी का लेपन कर देंगे माता के हस्त कमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं। और अगर घी नहीं है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर हाटकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ा करके चले आना। यकीन मान लीजिए कभी घर में लड़ाई नहीं होगी, इस बात को गांठ बांध लो। बड़ा ही स्पेशल सा प्यारा उपाय है। जितने उपाय मैंने आप सभी को बताए हैं, कोई भी उपाय मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के टाइम पे नहीं कर रहे हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ऑफर का लाभ सभी लोगों को ज़रूर उठाना चाहिए, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और हाँ, एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा, मेरे जो नंबर मैंने आप सभी को दिए हैं उस नंबर पे आपको किसी प्रकार के कॉल नहीं लगेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप होगा, ठीक है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जिसने अभी तक नहीं किया है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।